हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है यमुना पर सरकार की। वैसे हैरान तो उस बात से हुआ जाता है जो पता ना हो। यमुना की हालत क्या है ये तो सब जानते ही हैं। तो यह भी सबको अंदाजा है कि यमुना पर क्या रिपोर्ट आई होगी दिल्ली सरकार की। लेकिन फिर भी अगर कहें कि हैरान करने वाली रिपोर्ट है तो सोचिए और क्या हो गया होगा। क्या मिला है यमुना में जानते हैं? मलमूत्र। जी हां, दिल्ली में यमुना में मिला है मलमूत्र। लोगों का, जानवरों का मलमूत्र। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। दिल्ली में यमुना का पानी जहां जहां टेस्ट किया गया वहां वहां उसमें मिला फीकल कोलिफॉर्म। फीकल कोलिफॉर्म यानी एक तरह के रोगाणु। साइंटिफिक नाम है फीकल कोलिफॉर्म, लेकिन असली बात यह है कि फीकल कोलिफॉर्म नाम के रोगाणु होते हैं इंसानों के और जानवरों के मलमूत्र। दिल्ली में यमुना बहती है 22 किलोमीटर, लेकिन जहां जहां टेस्ट किया यमुना का पानी वहां वहां मलमूत्र ही मिला, सिवाय एक जगह के। और वो कौन सी जगह है? वो जगह है पल्ला। पल्ला वो जगह है जहां से यमुना दिल्ली में एंटर करती। बस वहीं पर मलमूत्र नहीं मिला। हरियाणा से यमुना दिल्ली में आती है तो पहला पॉइंट पड़ता है पल्ला गांव। पल्ला गांव से आगे आती है नदी शादरा। शादरा से निजामुद्दीन होती हुई यमुना पहुंचती है ओखला और आखिर में जैतपुर गांव से दिल्ली से बाहर निकल जाती है। यह 22 किलोमीटर है और इस 22 किलोमीटर में सिर्फ एंट्री पॉइंट पल्ला में ही पानी में मलमूत्र नहीं मिला। बड़े बड़े नाले कहां कहां गिरते हैं यमुना में, ये देखिए। सबसे पहला बड़ा नाला यमुना में आता है मैगजीन रोड का नाला, फिर स्वीपर्स कॉलोनी, फिर खैबर पास, बेटकाफ हाउस, मोरी गेट, सिविल लाइंस, फिर शादरा, फिर बाराबुला, आगे महारानी बाग, कालकाजी वाला नाला, सरिता विहार का नाला, तयखंड नाला, तुगलकाबाद नाला। एक के बाद एक नाला गिरता रहता है यमुना में। इधर नाला उधर नाला, नाला ही नाला। रिपोर्ट कहती है यमुना में इतना पानी नहीं बहता कि इन सब नालों का गंदा पानी अपने साथ भी ले ले और थोड़ी बहुत साफ भी रह पाए। नदी में इतने सारे नालों का पानी लेने के लिए एक मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो होना चाहिए, यानी कम से कम इतना पानी होना चाहिए जो इन नालों के पानी को डाइल्यूट कर सके। लेकिन नदी के पानी से ज्यादा फ्लो तो इन नालों का हो रहा है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट केंद्र सरकार की जल शक्ति मिनिस्ट्री को दे दी गई है और उसमें साफ लिखा है कि बिना नदी में पानी बढ़ाए अब यमुना के पानी को नहाने लायक भी नहीं बनाया जा सकता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पैमाने के मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में 500 MPN फीकल कोलिफॉर्म यानी मलमूत्र तक हो सकता है। हो तो पानी से नहाया जा सकता है। नहाने की बात हो रही है, पीने की तो भूल ही जाइए। मोटे तौर पर समझिए कि 100 मिलीलीटर पानी में यानी आधा ग्लास पानी में समझ लीजिए कि मलमूत्र के 500 रोगाणु तक होंगे तो चल जाएगा। मोटे तौर पर पता भी नहीं चलेगा और कुछ बीमारी वगैरह भी नहीं होगी। आप नहा सकते हो ऐसे पानी। आधा ग्लास पानी में 500 या एक ग्लास पानी में 1000 तक रोगाणु मलमूत्र के हो सकते हैं। और निकले कितने हैं? एक ग्लास में 2,80,000। जी हां, 1000 के बजाय 2,80,000 निकले ओखला बैराज पर। अब सोचिए, ये पानी नहीं है, ये तो मलमूत्र ही है, यानी नदी ही नाला हो गई है। और कहने को हम कह रहे हैं कि यमुना मैया में पानी इतना नहीं है कि अपने बच्चों का मलमूत्र साफ कर सके। और शर्म हमें फिर भी नहीं आती, कहते हैं हम यमुना मैया ही हैं। ये 22 किलोमीटर जो दिल्ली में यमुना का हिस्सा है, ये पूरा यमुना नदी का सिर्फ 2% है, 2%। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर यूपी के प्रयागराज तक जहां जहां यमुना जी गंगा जी में प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती हैं, कुल 1376 किलोमीटर है। इस 1376 में सिर्फ 22 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है, 2% से भी कम, लगभग 2% मान लो। इस 2% हिस्से में नदी का 80% प्रदूषण हो जाता है। पूरी यमुना में जितना प्रदूषण होता है उसका 80% 80% यहां दिल्ली में हो जाता है। और ऐसा होता है कि
नदी में मलमूत्र ही मलमूत्र भर जाता है। फैक्ट्रियों के केमिकल वगैरह की बात अलग है, लेकिन इतना सारा तो मलमूत्र ही जा रहा है यमुना में, दिल्ली में। अब ये सरकारों की लड़ाइयां हों या जो भी हों, लेकिन नदी में मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो तो चाहिए ही होता है, खासकर ऐसी जगह जहां नाला बहकर नदी में गिर रहा हो। अपने बाथरूम की नाली ही ले लीजिए, उसमें भी तो गंदा पानी बहाने के लिए साफ पानी डालना पड़ता है ना, तभी तो नाली गंदगी को आगे बहा कर ले जाती है। जितना गंदा पानी होगा उसको बहाने के लिए और ज्यादा साफ पानी चाहिए होगा। यही बात नदी पर लागू है। वो पानी हम नदी में छोड़ ही नहीं रहे हैं, बैराज बना रखे हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, पीने के लिए पानी निकाल लेते हैं, सिंचाई के लिए पानी निकाल लेते हैं, तो फ्लो इतना नहीं रह जाता कि गंदे पानी के नालों को भी समेट कर बहा ले जाए, बल्कि नदी ही नाला बन जाती है। बारिश के मौसम में जरूर उल्टा हो जाएगा, इतना पानी छोड़ देंगे कि खतरे के निशान के ऊपर बहने लगेगी, तब तो नालों से आ रहा मलमूत्र डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसा तो साल में कुछ ही दिन हो पाता है, बाकी दिन तो दिल्ली में यमुना नदी यूं समझ लीजिए कि है ही नहीं। पीने लायक पानी की तो सोचना भी मत, नहाने के लिए भी नहीं बनाया जा सकता। खुद सरकार कह रही है कि नहाने लायक बनाया ही नहीं जा सकता ये पानी, ये मलमूत्र है।